सब्सक्राइब करें हिंदी एजू सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजू सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस के बारे में जानकारी दी है और आप देख सकते हैं कल ही हमने फाइनल ईयर समर 2020 एग्जामिनेशन कैंसलेशंस पर श्री उदय सामंत इनके फेसबुक वीडियो के बारे में जानकारी अपलोड की थी। अब उन्होंने वीडियो में क्या कहा है और जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय में उस जीआर में क्या कहा गया है, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आप देख सकते हैं ऑफिशियल श्री उदयजी सामंत जो है उन्होंने एक जीआर यहाँ पर दिया हुआ है और उस जीआर की कॉपी ऑफिशियल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस जीआर में क्या कहा गया है एग्जामिनेशन समर 2020 फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, तो आइए हम आपको बता देते हैं पूरी जानकारी कि क्या है एग्जामिनेशंस को लेकर महाराष्ट्र शासन की तरफ से दिए गए गाइडलाइंस। तो आप 19 जून 2020 यानी कि कल के जीआर की कॉपी यहाँ पर देख सकते हैं। यह वीडियो हम कल भी अपलोड कर सकते थे लेकिन समय के कमी के कारण यह हम अपलोड नहीं कर पाए और हम आज इसे अपलोड कर रहे हैं। जो भी हो लेकिन आपको जानकारी पहुंचाई जाए ऐसा हमें लगा। इसको हम मिस करने वाले थे और सोचा कि कल का अपडेट था आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ऐसे कई छात्र होंगे जो कि अब भी हमारी राह देख रहे होंगे कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल से मिल जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो चले या ना चले लेकिन आपके लिए इस वीडियो को बनाते हैं और आपको बताते हैं कि फाइनल ईयर सेमेस्टर्स एग्जामिनेशंस को लेकर फाइनल ईयर के सभी जो अंतिम सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या निर्णय लिया गया है, क्या गाइडलाइंस दी गई है, उसकी जानकारी हम ऑफिशियल जीआर में देखते हैं। तो जो प्रस्तावना दी गई है उस प्रस्तावना को आप ना पढ़े तो यही आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इसकी जानकारी आप सभी को है। यदि आप अच्छे से मराठी पढ़ लेते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही कहा गया है कि कोविड-19 के चलते चलते ये किया गया था, वो किया गया था, लॉकडाउन किया गया था। इसका प्रादुर्भाव को देखते हुए एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दी गई थी, उसको कैंसल कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी इतने छात्र थे जिनकी एग्जामिनेशंस लेना पॉसिबल नहीं होगा और एग्जामिनेशंस यदि लेंगे तो कोविड-19 का जो प्रादुर्भाव है वह ज़्यादा बढ़ सकता है। ईटीसी यहाँ पर ऊपर दिया गया है, इसलिए इसे ना पढ़े तो और अच्छा होगा। लेकिन इसके अलावा जो जरूरी जानकारी है हम आपको वह देना चाहेंगे और जरूरी जानकारी जो है वह डायरेक्टली है शासन निर्णय के बाद का है। यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है डायरेक्टली वहां पर हम आपको ले जाना चाहेंगे कि अंतिम सत्र के अंतिम वर्ष के जो छात्रों के एग्जामिनेशंस है उसको कंडक्ट करने के बारे में इस जीआर में क्या कहा गया है। तो यह दो प्रकार में बताया गया है। पहला तो यह अव्यावसायिक यानी कि नॉन वोकेशनल कोर्सेज के लिए बताया गया है और दूसरा जो है वह व्यावसायिक सिलेबस है, वह व्यावसायिक कोर्सेज यानी कि वोकेशनल कोर्सेज के लिए, या फिर इसे आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी कह सकते हैं और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज भी कह सकते हैं, जो यहाँ पर ए दिया गया है। तो अव्यावसायिक अभ्यासक्रम यानी कि नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में हम देख लेते हैं। यदि आप नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एडमिशन वहां पे है नॉन वोकेशनल कोर्सेज के लिए। तो आपके लिए क्या निर्णय लिया गया है चलिए देखते हैं। मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेला यानी कि पिछले सभी सेमेस्टर्स में पास हुए जो अंतिम सेमेस्टर्स के अंतिम ईयर के छात्र हैं उन्हें एग्जामिनेशंस न देकर डिग्री सर्टिफिकेट यदि उन्हें चाहिए तो उनके पास से वैसा एक लेटर ले लिया जाए जो कि उनके हैंडराइटिंग पर होगा, उन्हीं के हैंडराइटिंग से लिखा होगा कि जो भी यूनिवर्सिटी उनका रिजल्ट देगा वह उन्हें मान्य होगा। और दूसरा कहा गया है मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या अंतिम सत्रातील वर्षातील ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची इच्छा असेल तो दिए गए अनुसार पिछले सभी सेमेस्टर्स के और अंतिम सत्र यानी कि अंतिम ईयर के अंतिम सेमेस्टर्स के छात्र जिन्हें एग्जामिनेशंस देनी होगी तो उनके पास से भी वैसा हैंडराइटिंग में लिखा हुआ उनका लेटर लिया जाए कि उन्हें एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने के लिए यानी कि एग्जामिनेशंस में बैठने की अनुमति दी जाए और इसके बारे में उन्हें एग्जामिनेशंस के लिए फिर एक बार संधि दी जाए, यानी कि आपको एक बार फिर से एक और चांस दिया जाए।
यदि ऐसा होगा तो आपके एग्जामिनेशंस कब हो सकती है, इसके बारे में आपको आने वाले समय में ही पता चलेगा। तभी बताया जाएगा कि कोविड-19 जो है, कोरोना जो है, वह कब तक कंट्रोल में आ रहा है। जब कंट्रोल में आएगा तभी इसके बारे में गाइडलाइंस आएगी, और तभी आप यदि ऐसा एक लेटर देते हैं कि आपको एग्जामिनेशंस देनी है तो आपको टाइम टेबल दिया जाएगा, लेकिन वह कोरोना को थोड़ा सा कंट्रोल करने के बाद होगा। अब जो तीसरा ऑप्शन है, ज्या अंतिम वर्षाचा विद्यार्थ्यांना बॅकलॉग आहे, जिन जो विद्यार्थी, जो छात्र अभी लास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर के सेमेस्टर्स में है, यदि उनका बैकलॉग रह गया है तो उनकी बैकलॉग एग्जामिनेशंस जो हमारे यूनिवर्सिटी के कुलगुरुज है, वाइस चांसलर्स है और जो रिलेटेड अधिकारी होंगे, उनके एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अनुसार सभी डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के बाद ही उस पर एक निर्णय लिया जाएगा। यानी कि बैकलॉग छात्रों पर भी जल्दी निर्णय लिया जाएगा और बैकलॉग एग्जामिनेशन समर 2020 होगी कि नहीं होगी, इस पर भी आपको आने वाले कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। तो यह है नॉन वोकेशनल कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन होगी कि नहीं होगी, इसकी जानकारी। अब देखते हैं व्यावसायिक अभ्यासक्रम, यानी कि नॉन वोकेशनल के बाद जो वोकेशनल कोर्सेस है, जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभियांत्रिकी, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, व्यवस्थापन शास्त्र, वास्तुकला, प्लानिंग, संगणक शास्त्र, विधि, शारीरिक शिक्षा और अध्यापन शास्त्र। तो इसके बारे में क्या कहा गया है, राज्यातील कोविड-19 ची परिस्थिती विचारात घेता, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट में कोविड-19 का जो प्रादुर्भाव है उसे ध्यान में रखते हुए सभी प्रोफेशनल कोर्सेज के अंतिम सत्र के अंतिम वर्ष की एग्जामिनेशंस को कंडक्ट नहीं किया जा सकता। जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एडमिशन ले चुके हैं और उनकी एग्जामिनेशंस अभी समर 2020 में कंडक्ट होने वाली थी, तो उन छात्र के प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए उपरोक्त में दिए गए अनुक्रमांक 1, 2 और 3 अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी दिए गए यह ए पॉइंट के 1, 2, 3 इस पॉइंट्स के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। मतलब जो भी होगा, जो नॉन वोकेशनल कोर्सेज के बारे में निर्णय लिया गया है वही प्रोफेशनल कोर्सेज यानी कि वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी निर्णय लिया गया है। जो बाकी बैकलॉग स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशंस होंगी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, उसके बारे में भी जल्दी डिसीजन लिया जाएगा और बैकलॉग एग्जामिनेशंस होगी या नहीं, इस पर भी जल्द से जल्द जानकारी सभी छात्रों को दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से निर्णय लिया गया है प्रोफेशनल कोर्सेज और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के समर 2020 एग्जामिनेशंस को लेकर। अब आप समझ गए होंगे कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो कि जिनकी फाइनल सेमेस्टर्स एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाने वाली थी, उस पर क्या निर्णय लिया गया है। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को यदि आपको समझ में आई जानकारी पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। जल्दी आपको एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में अपडेट देंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।